बहुत है ताली बजाएं। पटेल जी को आग्रह कर रहे हैं। ऑल स्टाफ और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं सबको धन्यवाद। ये अमित पटेल जी हाउसिंग लोन का चेक प्राप्त करते हुए। अब श्यामू जी से निवेदन है कि वो मंच पर का चेक प्राप्त करते हुए। अगला क्रमांक नसीर जी, वाहन ऋण दिया गया है। अगला वंदना जी महिला ऋणग्राही हैं और उत्साह के साथ उन्होंने सेंट युवा योजना का लाभ उठाया है। कृपया तालियां बजाकर इनका मनोबल ऊंचा करें। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम वंदना गौतम है। जब ये योजना आई थी तो मैंने पूरा ब्लॉक जाके रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद मुझे उद्योग भवन से फोन आया कि आप यहाँ पे कैंप लगा है तो अपना पूरा फॉर्म फिल करा लीजिए। फिर मैंने वहाँ से फॉर्म जब फिल हुआ तो बैंक आई एप्लीकेशन तो बैंक में सबसे पहले मैम थी प्राची मैम, उन्होंने मेरा पूरा कंप्लीट कराया था। सिर्फ पैसा डिस्पर्स कराया, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लॉस हुआ। बट जो बाहरी लोग थे सीए से रिपोर्ट बनाओ, इधर करो उधर, मेरा बहुत पैसा लॉस हुआ था। बट जो बैंक का एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा था। तो सेंट्रल बैंक को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। 50 लाख रुपए का ऋण वितरण चेक प्राप्त करने के लिए MSME लोन में व्यापार के लिए दिया जाता है। इस प्रकार आज ये महत्वपूर्ण दिन है जिसमें हम सर ब्रांच रीजनल समस्त मेरे ग्राहक एवं मेरे स्टाफ आप लोग यहाँ बैंक में आने के लिए अगर कष्ट है तो सेंट मोबाइल ऐप है। मोबाइल के जरिए सभी आप कार्य कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, आपका बैलेंस देख सकते हैं। पासबुक के लिए जो आपको लाइन लगती है ब्रांच में, वो करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सेंट मोबाइल का ऐप है तो वहाँ बैलेंस आपको पता चल जाता है और उसका सेफ्टी भी रहती है। ATM का भी ATM में पास नहीं है तो ATM की भी सुरक्षित रखना और समय समय पर उसको आज बैंक द्वारा जो सैचुरेशन कैंप का आयोजन चलाया जा रहा है, इसमें आज जो कार्यक्रम किया गया है जहाँ पे कुशलगंज हमारे कस्टमर्स को आज यहाँ पे सबको उसके विभिन्न योजनाएं जैसे APY में PMJDY, BJBY, SBY उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। साथ ही एक जो लाभार्थी है जिनके दुर्घटनावश के यहाँ ये हुआ था, कलावश हुआ था, तो उनके जो परिजनों को 2 लाख का जो चेक दिया गया है ताकि वो जो इंश्योरेंस में उसके महत्व है कि जो 20 रुपया या 440 रुपये है जो रेगुलरली जो जमा करते हैं उनको किसी भी ऐसे एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें सरकार की तरफ से बैंक की तरफ से उनको 2 लाख के लाभार्थी का लाभ मिलता है। और उसी तरह की BKYC का महत्व भी दिया गया है जो हम जो पास वाले BC पॉइंट या शाखा में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के फिर से वो खाता को सक्रिय कर दे सकते हैं। इसी तरह उनको बताया गया है कि जो सिक्योरिटी और जो सुरक्षा किस तरह से अपनाना चाहिए, जैसे पासवर्ड का प्रोटेक्शन हो गया, ATM कार्ड किस तरह से अपना ये करना चाहिए। साथ में विभिन्न जो सरकारी योजना है इसके साथ साथ विभिन्न बैंक के विभिन्न स्कीम के बारे में भी बताया गया है और विभिन्न लाभार्थियों के लिए भी आज कितने लाभार्थियों को आज तो 8 से 10 लाभार्थी यहाँ पे आ पाए जिनको हमने ऋण वितरण किया है। और आज का कार्यक्रम में से 25 से 30 लाभार्थी आना अपेक्षित है कि जो इसके विभिन्न योजनाओं में उन्होंने जो बैंक से ऋण लिया है और उसी उद्देश्य से यहाँ आए थे ताकि वो किस तरह से बैंक से अभी कितना सरलता से कितना कम समय में अभी ऋण हो रहा है। जैसे अभी आपको विदित है कि अभी बैंक ने भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस निकाल दिया है। जैसे लोगों को कंफ्यूजन रहती कि लगभग 1, 2, 3 अकाउंट अलग अलग बैंकों में है, तो क्या अलग अलग बैंकों में जो बीमा पेमेंट है क्या अलग अलग बैंकों में कराना पड़ता है बीमा? नहीं, उसका लक्ष्य यह है कि आपको एक ही बैंक से आपको जो भी खाता है चलाना है ताकि उस बैंक से आपके उसके साथ साथ बाकी स्कीम्स का भी आप विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सर जैसा आपने बताया कि युवाओं के लिए एक लोन आया है, क्या इतना आसान होता है बैंक से लोन लेना? क्योंकि लोग बताते हैं कि बैंक के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप जैसे कि अभी आज जो एक ग्राहक आए थे उन्होंने भी आपने भी ये देखा होगा कि कितना सरलता से और कम समय में ऋण होता है।
जो भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसका भी आप बैंक का वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो हर स्कीम के बारे में डिटेल में दिया गया है और वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति होता ही तुरंत बैंक इसका उनका आवश्यकता अनुसार और जो रिक्वायरमेंट इसके साथ वो उसका डिस्बर्समेंट भी तुरंत कर देगा। अक्सर डेफ अकाउंट होते हैं, इसके लिए हम बार बार कैंपेन चलाते हैं, डिपॉजिट अवेयरनेस कैंप चलाते हैं ताकि उनके हम परिजनों को कॉन्टेक्ट करें। और ये डिजीज अकाउंट जो आपने बताया है कि डेथ होने के बाद, ताकि उनका पैसा उनको हम वापस कर सकें। अदरवाइज ये हमें 10 साल के बाद आरबीआई को बैंक को देना पड़ता है। अब इसके लिए आरबीआई भी हमारे सारे बैंक बार बार कैंपेन चलाते हैं ताकि लोगों का पैसा उनको मिले, और बैंक भी इससे बेनिफिटेड होता है कि हमारे पास डिपॉजिट रहता है, वो कस्टमर हमारे साथ कॉन्टैक्ट में। अभी न्यू बैंक ने जो बीसी पॉइंट खोल रखे हैं यहाँ पे, जैसे कुशालगंज शाखा में 5 स्टाफ है और 5 बीसी पॉइंट भी है। तो आप बीसी पॉइंट पे भी जाके अपना पासबुक अपग्रेड करा सकते हैं, पासबुक अपडेट करा सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहाँ से भी ये जो ट्रिपल की सुविधाएं है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा बोलना कि ये नहीं है, तो इस छोटे से कुशालगंज में 6 मेरे पॉइंट हैं, टच पॉइंट हैं, जहाँ से भी आप पासबुक प्रिंट करा सकते हैं या कर सकते हैं। हर गांव में एक एक बीसी पॉइंट खोल रखा है। तो ग्राहकों की सुविधा के लिए ये करा गया कि आप इमीडिएटली वहाँ जाइए, वहाँ बैलेंस चेक करा लीजिए, पासबुक प्रिंट करा लीजिए। इसीलिए पॉइंट खोले गए हैं कि ग्राहकों को सुविधा मिले और ग्राहक जो शाखा पे लोड है वो कम पड़े। और डिजिटल की बात है जहाँ तक, तो हमने देखा है कि छोटे से छोटा व्यापारी है, छोटे से छोटा जो सब्जी वाला है, फल वाला है, वो भी आजकल QR कोड इस्तेमाल कर रहा है या साउंड बॉक्स के थ्रू पेमेंट लेता है। तो उसको ये सुविधा, देखिए जब तक आप नई टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं होंगे तो कैसे करेंगे। अभी पेटीएम है या जीपे है, ये लोग करते हैं नहीं करते, तो हम लोग QR कोड इस्तेमाल करते हैं। तो आप गवर्नमेंट बैंक से खाता खुलाइए, जो हमने आज बोला भी सेट व्यवसाय योजना है, उसमें QR कोड और साउंड बॉक्स वगैरह सब दिया जा रहा है। तो आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और गवर्नमेंट बैंक के साथ रहने में एक आसानी ये होती है कि आपको सुरक्षित रहती है, सुरक्षा की भावना भी रहती है। और पासबुक के लिए जहाँ हमारे 6 बीसी पॉइंट है, जहाँ से आप कभी भी किसी भी टाइम 24/7 आप जाके पासबुक प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं हमारा सेंट्रल बैंक प्रदान कर रहा है यहाँ पे। सर आपने बताया कि लेकिन सरकारी बैंक को तब भी ग्राहक छोड़ रहे, प्राइवेट में ज्यादा खाता खुला रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लालच बस ना कि 10 पैसे या 20 पैसे जाके ज्यादा में। आपने जैसे हमारे ग्राहक ने भी एक बताया है कि वो प्राइवेट में थे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन में 9-9.5% लग रहा था, हमारे यहाँ 7.5% था। तो ये जो प्राइवेट कुछ संस्थान है, जो चिट फंड है, इनके द्वारा जो है इस तरीके की दुर्भावनापूर्ण तरीके से कुछ बोला जाता है, और ग्राहक जो अनजान ग्राहक है वो उनसे जो है थोड़ा सा विमुख हो जाता है और वहाँ चल जाता है। लेकिन अल्टीमेटली उनको ये पता लगता है, अभी जैसे CM युवा योजना जो चालू करी है वो खाली सरकारी बैंक ही प्रदान कर रहे हैं।